गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं लेसन 3 चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना। उड़ान की वर्क बुक है। देखिए, क्लास है हमारी 8th। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूर्व अपेक्षित दक्षताएं हैं 605 और 606। क्लास कॉम्पिटेंसीज हैं 803 804। वर्कशीट है 1। ज्यामितीय अवधारणाओं 605 और 606 क्या है? ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे रेखा, रेखाखंड, खुली और बंद आकृतियों, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, बहुभुज इत्यादि का अपने परिवेश के उदाहरणों द्वारा वर्णन कर सकते हैं। इन सभी का रेखा, रेखाखंड, खुली और बंद आकृति, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज इन सब का अपने परिवेश के उदाहरणों द्वारा वर्णन करते हैं। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की त्रिभुजों, चतुर्भुजों, उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं और विभिन्न प्रकार के बहुभुजों की समझ रखते हैं। चित्र दिए गए हैं। ये रेखाखंड का चित्र है। दोनों तरफ से बंद है। 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एक रेखा का टुकड़ा रेखाखंड। ये किरण जो एक तरफ जिसका आरंभ बिंदु होता है, अंतिम बिंदु नहीं होता। रेखा जिसका ना तो आरंभ बिंदु होता है ना ही अंतिम बिंदु होता है। क्या इन तीनों चित्रों में कोई समानता है? हाँ, तीनों सरल रेखीय है। ठीक है। तीनों चित्र किस प्रकार भिन्न है? रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। किरण का प्रारंभिक बिंदु होता है, अंतिम बिंदु कोई भी नहीं होता। रेखा का ना ही प्रारंभिक बिंदु होता है और ना ही अंतिम बिंदु होता है। हमने आसपास के तीनों चित्र जो दिखाए हैं उसके दो दो उदाहरण लिखने हैं। रेखाखंड, पेन, पेंसिल, ठीक है, एक निश्चित होती है इनकी लंबाई चौड़ाई। लंबाई, किरण, टॉर्च की किरण, लेज़र लाइट, सूर्य की किरण जिसका आरंभिक बिंदु तो है लेकिन अंतिम बिंदु नहीं है। रेखा, सड़क का किनारा, रेल लाइन, ठीक है, जिसका हमें पता नहीं होता कि वो कहाँ तक जाएगा। दो रेखाओं के नाम लिखने हैं, सड़क का किनारा और रेल की लाइन। किन्हीं दो समानांतर रेखाओं के नाम लिख रहे हैं। रेल लाइन जो बहुत दूर तक समानांतर जाती है, पगडंडी। नीचे दी गई आकृतियों में हमें समानांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं छाड़नी है। समानांतर रेखाएं ये समानांतर हैं जो एक दूसरे के समानांतर चल रही हैं। GE समानांतर है AD के। प्रतिच्छेदी रेखाएं, देखिए ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रही हैं। PQ RS F पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसी तरह ये लाइन और ये लाइन भी आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं। GE RS F पर प्रतिच्छेद करती हैं। AB RS B पर प्रतिच्छेद करती है। इसी तरह ये भी इसकी प्रतिच्छेदी रेखा है। GE PQ F पर प्रतिच्छेद करती हैं। AB AD और PQ C पर प्रतिच्छेद करती हैं। बंद, खुली और बहुभुज के आधार पर छाड़नी है। ये आकृति बंद है, वृत्त है, अष्टभुज है, खुली है, ये भी यहाँ से खुली है और इसे भी हम खुली रेखा कहेंगे। नीचे दिए गए कॉलम में क और ख को मिलान करना है। रेखा जो दोनों साइड आगे बढ़ सकती है वो रेखा, ठीक है, ये रेखा हो गई आपकी। पॉइंट, एक पॉइंट लगा दिया। रेखाखंड, टुकड़ा जो आगे नहीं बढ़ सकता, यहाँ तक रहेगा, दैट इज रेखाखंड AB। किरण जो एक तरफ से आगे बढ़ सकती है वो किरण है। तालिका को देखकर हमें रिक्त स्थान भरने हैं। 3 वाला त्रिभुज, 4 वाला चतुर्भुज, 5 वाला हमारा पंचभुज और 6 वाला हमारा षटभुज। कार्यपत्रक 2, कंपिटेंसी है 707। विद्यार्थी त्रिभुज के अंत और बाहरी कोणों के गुण, पाइथागोरस गुण, त्रिभुज की दो भुजाओं के माप के योग का गुण को समझते हैं। गुण, बाहरी कोण, अंतः कोण और पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज की दो, पाइथागोरस प्रमेय में क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर। त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों के योग का गुण समझते हैं। त्रिभुज की दो भुजाओं के का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है और उनके प्रयोग से त्रिभुज के कोणों को ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक है। ये है हमारा सरल कोण 180 का है। ये है हमारा न्यून कोण 90 से कम है। ये है समकोण 90 का है। ये है हमारा न्यून कोण 90 से कम का है। यहाँ पे हमारा न्यून कोण बन रहा है। इसमें डाइस में हमारे समकोण होते हैं। ये है हमारा न्यून कोण 90 से कम के बन रहे हैं। ये है हमारा रीचू कोण 180 का कोण है या सरल कोण। ये है हमारा अधिक कोण 90 से बड़ा है। ये हमारा अधिक कोण है 90 से बड़ा है। ये आगे जाकर हमारा न्यून कोण बन रहा है, मिल रहे हैं। ये है हमारा संपूर्ण कोण 360 का है। ये है हमारा अधिक कोण 120 के हैं। ये है हमारे अधिक कोण 90 से बड़े हैं। ये है हमारा न्यून कोण और ये है हमारे समकोण। टाइलों के बीच में हमारे होते हैं समकोण, या सीधी लाइन अगर हम देखें तो 180 का कोण जो है हमारा रीचू कोण। आगे हमें सरल कोण के उदाहरण देने हैं। 180 के सड़क जो है 180 के कोण पर सीधी रेखा, दीवार 180 का कोण सीधी रेखा। संपूर्ण कोण के दो उदाहरण देने हैं। 360 के घड़ी की सुई द्वारा लगाया गया चक्कर, पंखे की पंखुड़ियों का चक्कर लगाना, गोल घूमना, ठीक है, संपूर्ण कोण है। प्रतिवर्ती कोण 180 से ज़्यादा के कोण, पिज़्ज़ा उसका एक छोटा सा हिस्सा हमने काट दिया, 300 डिग्री का बचा बाकी का पिज़्ज़ा, वो है हमारा प्रतिवर्ती कोण 180 से बड़ा। रोटी का एक टुकड़ा काट लिया 1/4, तो जो रोटी बची वो है हमारा प्रतिवर्ती कोण। न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण त्रिभुज के दो उदाहरण देने हैं। न्यून कोण बना देने हैं आपने। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण 90 के कोण वाली त्रिभुज है और अधिक कोण 90 से बड़े कोण वाली त्रिभुज 130 का, 120 का। विषम बाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, विषम बाहु। समद्विबाहु दो भुजाएं समान हैं, समद्विबाहु। समबाहु तीनों भुजाएं समान हैं, समबाहु। वृत्ताकार आकृतियों के 5 उदाहरण देने हैं। डिस्क है, चूड़ी है, पिज़्ज़ा है, रोटी है, चकला है, थाली है, तवा है, घड़ी है। आपके आसपास बहुत सारी वृत्ताकार चीज़ें अवेलेबल हैं। चूड़ी किस प्रकार की आकृति है? वृत्ताकार है। अगर इसे तोड़ दिया जाए तो कौन सी आकृतियाँ बनेंगी? आधा वृत्त बन सकता है, जीवा बन सकती है, चाप बन सकती है और बिंदु बन सकता है। अगर टूटने पर, चूड़ी टूटने पर आप देखें कई बार छोटे छोटे बिंदु, कोई बिंदु भी टूटकर अलग हो सकता है, चाप भी, जीवा भी और अर्धवृत्ताकार भी। इसके बाद है आपकी गतिविधि 2। नीचे विभिन्न मापों के त्रिभुज दिए गए हैं। इनकी भुजाओं और समकोणों को माप करके आपको सारणी में भरना है। देखिए ये 90 का कोण बन रहा है। ये कोण हमें मापने हैं डी की सहायता से। देखिए ये कोण मैंने आपको माप के दिखाया है, यहाँ पर रखा डी को। ये हमारा 90 डिग्री का कोण है। एक 90 का है, एक 60 का है, तीसरा हम 180 में से घटाकर निकाल सकते हैं। इसी तरह हम इस सारे पेज के कोण जो है वो मापेंगे। 2 कोण हम मापेंगे, तीसरा कोण हम 180 में से घटाकर निकाल लेंगे। 2 कोणों को, एक 90 का था, एक 60 का, तो तीसरा बचा हमारा 30 का। ठीक है, एक आपको इसकी भुजाएं मापनी है। देखिए 0 पर इसको सेट कीजिए। यहाँ से हमने ये 0 पर सेट कर लिया और इस साइड की हमने रीडिंग इसकी पढ़ी, तो ये हमारी लगभग 7.2 सेंटीमीटर है। यहाँ से 0 पर सेट कर लीजिए और इधर की रीडिंग को पढ़िए, तो ये आपकी 7.2 सेंटीमीटर है। इस तरह आप इन सारी त्रिभुज की भुजाओं को और कोणों को माप कर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा है मैंने 90 डिग्री का कोण है, समकोण त्रिभुज है और कैसी भुजाएं हैं? तीनों भुजाएं अलग अलग आई हैं, तो ये 6.1 सेंटीमीटर, 7.2, 3.8 अलग अलग हैं, विषम बाहु त्रिभुज है। अगली न्यून कोण है, सभी कोण न्यून है और समद्विबाहु त्रिभुज है। दो भुजाएं समान है, 4.7, 4.7 की समद्विबाहु त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज है, 115 का कोण है और विषम बाहु, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, 4.4, 4.3, 7.3। समकोण त्रिभुज है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, विषम बाहु त्रिभुज है। न्यून कोण, सभी कोण न्यून है और अलग अलग भुजाएं हैं, विषम बाहु त्रिभुज है। और सभी समान है, न्यून कोण है और सभी समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं समान हैं। इसके बाद जो हमने कोण मापे थे और भुजाएं मापी थी वो यहाँ पर
भरी हुई हैं, यहाँ से आप देख लीजिए। और उसके बाद भुजाओं की लंबाई के सबसे पहले सबसे बड़ी भुजा, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह। और सबसे पहले सबसे बड़ा कोण, फिर उससे छोटा कोण, फिर उससे छोटा कोण, इसके अकॉर्डिंग हमें ये अरेंज करने हैं। उसके बाद उपरोक्त सारणी को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या सदैव बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा है? ये सबसे बड़ी भुजा, इसके सामने का कोण 90 डिग्री, सबसे बड़ा कोण। इसमें सबसे बड़ी भुजा 5.5, इसके सामने का कोण 72, सबसे बड़ा। यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा 7.3, सबसे बड़ा कोण 115, उसके सामने का कोण। तो ये ठीक है, हाँ ये ठीक है कि सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। हाँ, सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। हाँ, क्या सबसे बड़े कोण की सम्मुख भुजा भी सबसे बड़ी है? हाँ, बड़ा कोण उसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी। क्या चित्र में दी गई त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर हैं? हाँ, देखिए ये है हमारे इसके 5.5, 5.5, 5.5 बराबर भुजाएं हैं, तो इनके सामने के कोण भी बराबर हैं, 60-60 के। आगे हमें देखना है, बताइए कि चित्र में एक भुजा की लंबाई अन्य दो भुजाओं की लंबाई के जोड़ से कम है या ज़्यादा है। दो भुजाओं की लंबाई जब हम जोड़ते हैं वो बड़ा होता है और तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो एक भुजा की लंबाई तो दो भुजाओं की लंबाई से कम होगी। मान लो एक भुजा की लंबाई है हमारी 4.4 और एक की है 4.3, तो सबसे बड़ी भुजा हमारी 7.3 है, उसमें उससे बड़ा है। दो भुजाओं की लंबाई का जोड़ एक भुजा से बड़ा है। चित्र क्यू एम एल में एम जो है 90 डिग्री का है, क्यू और एल न्यून कोण है। तो ये त्रिभुज कैसी है? एक कोण 90 का है, तो ये कोण हमारी समकोण त्रिभुज है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।